नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद में जमानत तो मिली, पर यह जमानत उनकी किसी काम की नहीं रही, क्योंकि एक और केस पर उन्हें फिर से कानूनी पचड़ों से जूझना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है, रिपोर्ट में देखें। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मामले में जमानत मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों चल रहा है? एक के बाद एक 89 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये एक गलत धारणा है, हम इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए सुनवाई 17 मई के लिए स्थगित कर दी। लेकिन इन सब के बीच आजम खान की परेशानी कम नहीं हुई है। आजम खान के वकील ने इसे सियासी साजिश करार दिया है। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को वक्फ पार्टी से जुड़े विवाद में आज जमानत मिल गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि इस चर्चित मामले में जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। 3 दिन पहले दर्ज नए मुकदमे की वजह से आजम खान को अभी जेल में ही रहना होगा। आजम खान को आज जिस मामले में जमानत मिली है वह शत्रु संपत्ति और वक्फ पार्टी विवाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आजम खान के खिलाफ अगस्त साल 2019 में लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप है कि आजम खान ने यूपी सरकार में मंत्री रहते हुए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रामपुर की शत्रु संपत्ति, जो कि केंद्र सरकार के कस्टोडियन डिपार्टमेंट की थी, उसे गलत तरीके से यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम करा दी थी। शिया वक्फ बोर्ड से ये जमीन उन्होंने अपनी जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दिला दी थी। आजम के खिलाफ दर्ज ये मुकदमा बाद में रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर हो गया था। इस मुकदमे में आजम के खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं के साथ ही डिस्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी अर्जी। इस केस में जमानत पाने के लिए आजम खान ने पिछले साल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पिछले साल 4 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व करा लिया था। तकरीबन 5 महीने तक फैसला नहीं आया तो आजम खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस बीच यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस से जुड़े कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर सुनवाई की मांग की। हाई कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए 4 और 5 मई को फिर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने का लंबा वक्त बीतने के बावजूद फैसला नहीं सुनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी और 11 मई को फिर से सुनवाई की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान की जमानत मंजूर कर ली है। अगर 3 दिन पहले आजम के खिलाफ नया मुकदमा कायम नहीं होता तो आज जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए होते। आजम खान के वकीलों ने कही ये बड़ी बात। आजम के वकीलों का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात रखी जाएगी कि सियासी साजिश के तहत जेल में ही रखने के लिए इस मुकदमे में 2 साल बाद उनका नाम शामिल किया गया है। ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम होगी। 3 दिन पहले दर्ज मुकदमे में आजम के नाम का वारंट सीतापुर जेल में तामील हो चुका है। इस नए मुकदमे से पहले आजम के खिलाफ कुल 87 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 86 मामलों में उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी थी।
बचे हुए इकलौते मुकदमे में भी उन्हें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। 3 दिन पहले दर्ज हुए 28वें मुकदमे में जमानत के लिए उन्हें निचली अदालत में अर्जी दाखिल करनी होगी। आजम खान के खिलाफ कुल 88 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मंगलवार को मिलाकर उन्हें अब तक 87 मामलों में जमानत मिल चुकी है। अब वे सिर्फ एक मुकदमे में ही जेल में हैं। आजम के समर्थकों ने आज हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन जेल से रिहाई नहीं होने की वजह से वो मायूस नजर आए। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। तो सीधा सवाल में आपने रिपोर्ट देखी और आपने समझने की कोशिश की होगी कि आखिरकार आजम खान की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आखिरकार ये क्या कुछ चल रहा है कि एक केस में जमानत मिलती है तो वो एक केस और बढ़ जाता है। ये भी एंगल है अपना एक। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आजम के बेटे और जो उनकी पत्नी है, गैर जमानती वारंट जो है एक मामले में उनके खिलाफ जारी कर दिया गया। अब उन्हें 16 तारीख तक कोर्ट में हर हाल में पहुंचना होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके वकील नहीं पहुंचे थे और दलील ये दी गई कि वकील दिल्ली से आते हैं और आज पहुंच नहीं पाए। लेकिन आजम खान का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जल्द जमानत मिलेगी। वहीं एक धड़ा जो है आजम खान से जुड़ा हुआ वो साफ तौर पे कह रहा है कि अखिलेश चाहते नहीं है कि आजम बाहर निकले जेल से। बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि जो उन्होंने कृत्य किया है उसकी उन्हें उस पर मुकदमा झेल रहे हैं, उस पर वो जेल में है। तो इन सबके बीच में राजनीतिक उथल पुथल जो मची हुई है, ये उठापटक जो है, ये इसके कई मायने हैं, क्योंकि आजम खान एक ऐसा मोहरा है जो वाकई में समाजवादी पार्टी के लिहाज से बेहद जरूरी हो जाते हैं। और देखा जाए तो इन दिनों जो मुलाकातों का दौर हुआ है सीतापुर जेल में, शिवपाल यादव पहुंचते हैं, मिल लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं, नहीं मिल पाते हैं। वो बोलते नहीं, उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। साफ तौर पे जब वो पहुंचते हैं, प्रमोद कृष्णम, वो भी कहीं ना कहीं मुलाकात कर लेते हैं। इसके कई मायने हैं और सीधा सवाल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अवनीश त्यागी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरुण मिश्रा है, समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील जुड़ रही हैं ज्योति जी, आपका भी स्वागत है। सीधा और पहला सवाल मेरा अवनीश जी आपसे है कि आखिरकार ये क्या कुछ चल रहा है। आपके जो एक बीजेपी के नेता हैं, सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर शिकायत दर्ज करा दी है कि रामपुर जो पब्लिक स्कूल है उसकी जो बिल्डिंग है उस पर जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। फिर एक नया केस और। गलती हमें किसी ने की है और कोई कानूनी जुर्म है किसी के पास अवैधानिक कार्य किया है तो उसकी शिकायत तो होगी। शिकायत होगी तो कानूनी कार्रवाई भी होगी, इसमें कौन नई बात है। और ये सारी जो आजम खान के खिलाफ, आजम खान जी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो उनके कारनामों को हो रहा है। तो राजनीतिक द्वेष के बिना तो होता नहीं, इससे राजनीतिक द्वेष कहना तो बहुत गलत है। ये तो ये अवैधानिक काम हुए हैं जो गलत सत्ता में रहते हुए इन्होंने दुरुपयोग करके काम किए हैं, उसी को झेल रहे हैं। ज्यादातर इसको भाजपा वालों को भी किया है, बहुत सारे वहां के रहने वाले मुस्लिम का है, क्षेत्रवासी है, उनके मुकदमे तो राजनीति नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कानूनी पहलू है, सत्ता में रहते हुए दुरुपयोग करा सकता और पद का दुरुपयोग किया तो कानून अपना काम करेगा ही करेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगा। वरुण मिश्रा जी, आपके जो मुखिया है समाजवादी पार्टी, वो साफ तौर पर बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कई नेता जो आपके घटक दल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आपके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, ओम प्रकाश राजभर का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले पर राजनीति हो रही, बीजेपी नहीं चाहती है कि आजम खान बाहर आए, उन पर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस तरीके से भारतीय जनता वरुण मिश्रा का ऑडियो लेवल बढ़ाया जाए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय आजम खान साहब को एक ध्रुवीकरण, समाज में ध्रुवीकरण फैलाने के जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई टिप्पणी करी है तो निश्चित तौर पर यह बात पूरा देश जान रहा है, ये बात देश की शीर्ष अदालत जान रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से अनैतिक रूप से एक राजनेता पर, जिसने एक महाविद्यालय की स्थापना करी है ना, उसको किस तरीके से उसका शोषण किया, किस तरीके से उन पर मुकदमे लगे। और आज जो उनकी 5 महीने से बेल पेंडिंग थी, आर्डर को उन्होंने पेंडिंग कर रखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा, अभी 2 दिन पहले, कि इस तरह के ये कृत्य गलत है। हाईकोर्ट के ऊपर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने
ये बात कही, और उसके बाद अब जब उनकी उसमें सुनवाई हो गई, उनकी बेल हो गई, तो उनके ऊपर एक नया मुकदमा लाद दिया गया। जी ठीक है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। देखिए ये चीज तो सब जान रहे हैं कि आजम खां को कि एक समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए, आज के में ये बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ताओं में बार बार आ रही है कि हम समाज के एक वर्ग को लेके चल रहे हैं, असली बीच की बात कर रहे हैं, तो ये समाज किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आजम खान के साथ है। ठीक है, हमारे साथ एक ज्योति जी जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, सीधा उनका रुख करना चाहूंगा। ज्योति जी, पहले तो ये बताइए, आखिरकार कानूनी दांवपेच जिस तरीके से खेले जाते हैं कोर्ट में, मतलब कभी उनका दुरुपयोग भी कर लिया जाता है, या यूं कहें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि अभी एक नई शिकायत हो गई आजम खान के खिलाफ, ऐसे में जो बेल मिलनी थी उनको, पहले जो केस चला था शत्रु संपत्ति वाला, उस पर बेल मिल जाती है, लेकिन अब एक और मुकदमा, कैसे इसको देखा जाए? कैसे आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा कर सकता है? क्योंकि जवाब मांग लिया साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार से कि आखिरकार ये क्यों चल रहा है। कभी कभी सर ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको पता चलता है बहुत सारा कुछ, तो आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो पता चलता है बहुत सारा कुछ को नहीं निकला था पहले, वो बात ही जाके निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए भी ठीक हुआ है आजम खान का। कोई ऐसा राजनीति नहीं है, और मुझे इसमें नहीं लगता है कि किसी का ऊपर से प्रेशर है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ठीक है ज्योति जी, आता हूं आपके पास, आता हूं। अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो केस है वाकई में ये जेन्युइन है, और ऐसे में इस पर केस चलना चाहिए, आजम खान से जवाब लेना चाहिए कि किस तरीके से वो जमीनों के मामले हैं और भी कई सारे मुद्दे हैं आपने उठाए हैं समय समय पर। लेकिन ऐसे में ये ऐसा नहीं लग रहा कि इतने मुकदमे थे, उन पे जमानत हो गई, एक बचता है उसमें भी जमानत हो जाती है, और टाइमिंग देखिए तुरंत एक और शिकायत दर्ज हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, उसको लेकर के जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। अवनीश जी, पीड़ित लोग हों, जो पीड़ित पक्ष होंगे वो अपना काम कर रहे होंगे, और अगर पीड़ित पक्ष की सुनवाई ना हो तो भी एक सजा है कि कानून ने अपना उनकी सुनवाई नहीं की। तो कानून का, प्रशासन का अपना काम यही है कि अगर कोई समस्या दर्ज कराता है, कोई शिकायत दर्ज कराता है, कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है, चाहे वो छोटा आदमी है बड़ा आदमी, खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, और ये काम उसका न्याय जांच में होगा कि कौन सही है कौन गलत है। न्यायपालिका अपना काम करती है, उसके ऊपर तो सरकार का कोई दबाव नहीं होता न्यायपालिका से। न्यायपालिका तो अपनी तरीके से काम करेगी। नहीं, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि टाइमिंग क्या है ये, कि एक में जमानत मिलती है, और कोर्ट ने भी पूछ दिया आखिरकार ये क्या है कि एक में जमानत मिलती है, दूसरे में फिर उनके खिलाफ केस। ये शिकायत तो जनता कर रही है, सरकार नहीं कर रही है ना। जो पीड़ित पक्ष है वो शिकायत कर रहा है, सरकार को नहीं कर रही है, हम करवा रहे हैं। ये जो जनता है, अगर कोई पीड़ित पक्ष है वो रिपोर्ट दर्ज करा रहा है या कोई मुकदमा दर्ज करा रहा है, उसे कौन रोकेगा? तो रोकने का कोई नहीं। ठीक है, ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये तो देखने का काम है, और इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति तो समाजवादी पार्टी में हो रही है, इसमें क्या हो रहा है उसे देखना चाहिए। एक आदमी कह रहा है कि अखिलेश ही नहीं चाहते हैं आजम खान, उसे क्या कहें? ठीक है, ठीक। हमारे साथ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की ज्योति, उनका रुख कर लेते हैं। ज्योति जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लंबी फहरिस्त है मुकदमों की, और ऐसे में हर एक में जमानत मिल गई उनको, कानूनी दांवपेच को जरा एक बार फिर से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले आपकी आवाज इतनी साफ नहीं पहुंच रही थी हम तक। ये बताइए कि आखिरकार में जमानत मिलती, दूसरा मुकदमा आप दर्ज कर देते हैं, क्या कुछ इसके प्रावधान है? और ऐसे में जो नया केस है उस पे क्या कुछ उनको जमानत मिल सकती है भविष्य में जब सुनवाई होगी? बहुत बार मैंने जिससे पहले भी बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा कुछ पता चल जाता है, तो शायद इसमें भी यही होता है कि लेकिन उन्हें पता चला कि ये कुछ हुआ है, इस वजह से नया एफआईआर लॉन्च होगा उस केस में। तो ऐसा रूल ही जाएगा जो भी लोग करता है। अगर उनको लगेगा सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इसने किया है ये चीज और इसमें
बेल नहीं देना चाहिए तो ऑब्वियसली वो रुका जाएगा, और अगर मुझे लगता है कि बेल मिलना चाहिए तो उन्हें बेल दे दिया जाएगा। तो इसमें मुझे ये नहीं लगता कि कहीं की राजनीति इन्वॉल्व है। और जैसे कि आप ऑर्डर में आप स्पीकर में डायरेक्ट किया कि ठीक है ज्योति जी, ठीक है। हमारे साथ वरुण मिश्रा है। वरुण, आप तक आवाज पहुंच रही? कोई नहीं आ रही साहब। वरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही। ठीक है वरुण, जरा ये बताइए कि आखिरकार एक धड़ा ऐसा क्यों कह रहा है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि जमानत हो, लेकिन आज जब अखिलेश यादव का बयान आ चुका है अभी इस दौरान कि आजम खान की जमानत हो, लेकिन बीजेपी नहीं होने दे रही है, ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार आजम खान आपके जो प्रतिनिधि गए उनसे नहीं मिले, मेहरोत्रा साहब जब गए उनसे नहीं मिले, क्या वजह थी आपसे दूरी बनाने की और क्या वजह थी शिवपाल से मिलने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय आजम खान साहब से जब समाजवादी पार्टी के लोग मिलने गए हैं, मैं खुद भी गया था लगभग 6 महीने पहले, है ना, और जो लोग भी वहां पर मुलाकात करने, उनसे सबसे उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मामले में पूरी समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और सभी लोग इसमें इतना ज्यादा, हम लोगों ने कई जगह इसके लिए उग्र आंदोलन भी करे हैं समाज में, जगह जगह कानपुर महानगर में कई बार ज्ञापन दिया गया है, कई बार राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, इस बात को संसद में उठाया गया है, इस बात को विधानसभा में भी उठाया गया है कि किस तरीके से तानाशाह सरकार अभी आजम खान एक जनप्रतिनिधि है, उन्होंने जौहर विश्वविद्यालय में लोगों को शिक्षा देने का एक संस्थान बनाया, और भारतीय जनता पार्टी अपनी बदनीयती के तहत उनके ऊपर अनगढ़ मुकदमे लगा करके, आप समझिए कि आज मतलब एक ये बहुत बड़ी बात है देश के अंदर कि देश की सबसे बड़ी आज चौपाल ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी टिप्पणी दी है। इसके बाद तो कुछ बोलने को रह ही नहीं जाता है कि इस विषय पर जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई माननीय न्यायालय अपनी कोई टिप्पणी कहीं पर कर देता है तो वो सबके लिए मान्य हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में करके सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ गया कि ये किस तरीके का ये नाटक मचा रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने कि आज हम उनकी सारी जमानत हो गई तो एक मुकदमा लगा दिया गया। देखिए इनकी है, किस इनकी है कि और जब ये तानाशाह सरकार करते माननीय आजम खान साहब दोबारा उनको मतलब जेल में रखोगे, है ना। आज आप 2.5 साल से उनको कोई मुकदमे लगा रहे हो, अदालतें उनको जमानत दे रही है, कहीं पर भी आपके किसी भी मुकदमे का कोई आधार नहीं है, किसी भी मुकदमे का कोई आधार नहीं मिल रहा है, अदालतों से जमानत मिल रही है ना। उसके बाद जब आज तक वो सरकार की सच्चाई को उजागर करेंगे, ये तो एक सरकार का रवैया है, चाहे वो आजम खान साहब हो तो उसी सभा का मंत्र हो कानपुर महानगर में, ये तो चलिए जवाब दे देते हैं अवनीश त्यागी जी से। अवनीश जी, वरुण मिश्रा जी साफ तौर पे कह रहे हैं आप फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, बार बार आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है लगभग, और वो जेल में बंद है। जवाब देखिए, ये पीड़ित पक्ष कराए है ना, जो पीड़ित लोग हैं वो मुकदमे न कराए, जो उनसे पीड़ित रहे हैं आजम खान के सत्ता में रहते हुए, या जो उनके दिक्कतें जिनको रही होंगी, जिनके खिलाफ उन्होंने कुछ कार्रवाई की होंगी, वही तो लोग दर्ज करा रहे हैं। और उनको दर्ज कराने से, मुकदमे दर्ज कराने से किसी को कोई रोका जा सकता है क्या? कोई सरकार रोकी? कोई पीड़ित है, किसी को शिकायत है, वो शिकायत भी दर्ज कराएगा, अपनी मुकदमा भी दर्ज कराएगा, वो तो उसका काम है। बाकी अगर वो गलत है तो सरकार वो खारिज हो जाएगा, जमानतें मिल जाएगी, सजा बरी भी हो जाएंगे अगर गलत होंगे। ये तो न्यायपालिका करेगी ना काम, सही है गलत है वो देखेंगे। वरुण, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं जो पीड़ित है वो मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। वरुण जी को ये देखना चाहिए कि अगर किसी को, पीड़ित को अगर मुकदमा ना दर्ज कराने दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? मुकदमा दर्ज कराने का सबका हक है, शिकायत दर्ज कराने का सबका हक है, पीड़ित को अपना न्याय मांगने का हक है, वो न्याय मांग रहे हैं, वो अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। अगर गलत होगी तो खत्म हो जाएगी, न्यायपालिका बरी कर देगी, मुकदमा खत्म हो जाएगा अपने आप। इससे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, इससे बड़ी लड़ी। ठीक है, सामान्य मुकदमे दर्ज होते हैं। बीजेपी से जो हमारे बीच इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं अवनीश त्यागी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं जो पीड़ित है समाजवादी पार्टी ये देखे कि उसमें से जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, खासतौर से आजम खान साहब का, जो आजम खान साहब के समर्थक है, वो उन्हीं की पार्टी के नेता के ऊपर जो आरोप लगाने हैं उनकी जांच करे, उनकी चिंता करे।
उनके लिए ठीक है। देखें कि वो क्यों हो रहा है, उसके अंदर ये क्या हो और रहा है। पहली बात तो उन्होंने साफ तौर पे ये कही है अवनीश जी ने वो आजम खान साहब कि आजम खान सीधे साहब तौर पे क्यों जो नहीं मिलना पीड़ित चाह है रहे वो मुकदमा समाजवादी दर्ज पार्टी करवा रहे हैं। के? दूसरी बात, जो आपके खाने के लोग हैं, यानी जो आप पर, मतलब जो मुखिया पर, अखिलेश यादव जी पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो खुद नहीं चाहते कि उनकी बेल हो आजम खान की, उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। वरुण, इनके सवाल जो है तो अनावश्यक सवाल करेंगे ही करेंगे। इनसे अगर बात बेरोजगारी की करेंगे तो ये मंदिर की बात करेंगे, इनसे हम महंगाई की बात करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये सब इसी बात पे करेंगे, है ना। इनसे ओरिजिनल पे ना कोई जवाब आपको दे पाएंगे। ये आज आजम खान साहब का जो प्रकरण जितना ये चला रहे हैं, तो सिर्फ समाज के जिसकी ये भाषा इनकी भाषा हो, तो 80-20 का रेशियो हिंदुस्तान में लेकर के आए हैं एक नई जगह को, 80% को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, 20% को मैं सजा दे रहा हूँ। आज आजम खान साहब एक जनप्रतिनिधि है, सुप्रीम की सरकार की तानाशाह रवैया है, इसी का आज हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग बैठ करके आज डिस्कशन कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार का जो चल रहा है, आजम खान साहब को जब बेल मिलने वाली थी तो आने वाले थे, आप खुद बताते हैं, अच्छे राजनीतिकों का इंटरव्यू लिए हैं, आप जब वो जेल के साथ तो इस सरकार की कामयाबियों को उजागर करते हैं, वो कामयाबियों को बताने के लिए एक नया मुकदमा उन पर लगा दिया गया। हमने वो कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला, उसके सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी करी है। अब तो शर्मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सरकार को, कि वह इतना ये तथ्य कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर, आज उसको उंगली उठ रही है। आज सरकारी तंत्र पर जिस तरीके से आज सरकारी तंत्र बिकाऊ हो चुका है, आज जिस तरीके अवनीश आता हूं आपके पास जी, आज जिस तरीके से इनका अत्याचारी रवैया जान रहे हैं, उसमें देखिए चीजें सारी यही है कि ये क्यों ऐसा, इनका ये जो कृत्य है ये बहुत दुर्भावनापूर्ण है। और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, जो दूसरा आपका प्रश्न था कि अखिलेश जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आजम खान के साथ में खड़ी हो, हमारी पार्टी के संस्थापक है। आजम खान साहब ने पूर्व प्रतिमा महासभा किया, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए अपना खून और पसीना बहाकर देगा, और हम लोग उसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चाहे विधानसभा में देश की चौड़ी पंचायत लोकसभा हो खराब करके जिला ने कहा है, और उनसे मिलने गए, उनके लिए हम लोगों ने आंदोलन करे हैं, ज्ञापन दिए हैं, लड़ाइयां हो रही है। कहीं ना कहीं हमें न्यायालय पर भरोसा है, और आज उसी न्यायालय के जो समाजवादी पार्टी भरोसा कर रही है, आज उसी न्यायालय के भरोसे के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को कहा है। तो बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर बहस करते हैं तो मुझे अवनीश जी वरुण जी जवाब दे, अवनीश जी जवाब देना चाहते हैं। अवनीश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि न्यायपालिका अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। शिकायत अगर पीड़ित ने की तो शिकायत उसकी दर्ज हो गई है, शिकायत गलत होगी तो खत्म हो जाएगी, न्यायपालिका उसे अपने आप बरी कर देगी। और असली मसला ये है कि जो ये कह रहे हैं वरुण जी कि आजम खान हमारे संस्थापक थे, पार्टी के संस्थापक थे, आजम खान को दर्द हो रहा है ना, आजम खान पीड़ित है, आजम खान के समर्थक पीड़ित है, वो समाजवादी पार्टी के रवैये से ज्यादा खपा है, उनका साथ नहीं दे रही। चिंता की समाजवादी पार्टी के लिए इसकी चिंता है, बाकी तो न्यायपालिका काम कर रही है। आजम खान को इतना दर्द उससे नहीं हो रहा क्योंकि न्यायपालिका जमानत दे रही है। पर आजम खान के समर्थक इसलिए परेशान है कि अखिलेश जी जिनके लिए पार्टी को तैयार किया आजम खान ने, उनके समर्थक है, इस तरह से किनारा कर दिया, उस तरह से बात ही नहीं कर रहे, आजम खान को देख नहीं रहे, आजम खान उन्हें भी बात करना चाह रहे, शिवपाल जी से बात कर रहे हैं, प्रमोद विक्रम जी से बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का। ठीक ठीक, हमारे साथ एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की ज्योति जी, आपका रुख करना चाहूंगा। ज्योति, ये बताइए आखिरकार जब ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सुनवाई चल रही है, कोर्ट बेल दे रहा है, तो ये कैसी राजनीति हो रही देश में? क्या कानून से ऊपर अब हो गया है राजनीति तंत्र, पूरा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम उसके ऊपर है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब न्यायपालिकाओं पर सवाल उठने लगे हैं।
ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सारा केसेस ऐसा भी होता है कि आपका सेम केसेस में सेम टाइप का डिफरेंट स्टेट में एफआईआर लगाया जाता है किसी के ऊपर में, तो ये चीज होता है। ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, बहुत सारा केसेस में ऐसा होता है कि एक बार में 2-3 केसेस लग जाते हैं। हेलो के लिए जो शत्रु संपत्ति वाला जो मुकदमा है, काफी वक्त से उसको लेकर के बेल की बात चल रही थी, क्या कुछ उस सुनवाई के दौरान होता है, क्या कुछ प्रक्रिया है, उसमें क्या कुछ सजा का प्रावधान है और बेल किन दलीलों पर दी जाती है? हेलो सर, आपका मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं सुना, मुझे सुनाई नहीं दिया था जी। आपका हाफ से मैंने सुना है। हाँ, तो काइंडली आप रिपीट करेंगे? हाँ, ये जो शत्रु संपत्ति वाला मुकदमा था जो आजम खान पे जो है, उस पे बेल जो मिल गई है, किन ग्राउंड्स पे बेल मिलती है और इसमें क्या कुछ सजा का प्रावधान है, इस मुकदमे के बारे में जरा दर्शकों को बताइए। नहीं, जैसे कि इनको वहाँ पे जो बेल मिला है, तो बेल इसीलिए मिला होगा कि इतना ग्राउंड शायद कुछ कंडीशन दिया होगा कि इस कंडीशन का ऊपर से उसको दिया है बेल। जैसे कि हम लोग ने हाईकोर्ट का जजमेंट भी देखा था, उसमें भी बहुत सारा चीज मेंशन किया गया था कि उन्होंने बहुत सारा चीज किया है, लेकिन बेल दे दिया गया क्योंकि ट्रायल जब चलेंगे तो जो इमोशन है उसमें प्रूफ होगा, तो उस वजह से उन्हें बेल मिल गया है। तो अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर आया है कि उनको 87 केसेस में बेल मिल गया और अभी एक केस का वजह से फिर से उसको बेल नहीं दिया, अभी तक जेल में रखा गया है, तो ये चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट कर दिया है कि जो यूपी पुलिस है उन्हें रिप्लाई देने के लिए कि ये 17 मई तक, तो अगर इसमें लगेगा कि हाँ इसमें उनको देना चाहिए बेल, तो ऑब्वियसली उन्हें बेल मिल जाएगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन राइट करने का नहीं है लॉज के ऊपर में, या तो आप कोई भी जुडिशियरी के ऊपर में इसमें क्वेश्चन राइट करने के लिए नहीं है। कभी कभी ऐसा केसेस होता है, बहुत सारा केसेस ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ से बेल मिल गया, एक डिस्ट्रिक्ट से बेल मिल गया, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में किसी ने एफआईआर दर्ज करा दिया, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में किसी ने एफआईआर दर्ज करा दिया, तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके बेल लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बट उसको एक ही जगह से उन्हें बार बार बेल लेना पड़ रहा है। तो अभी उन लोग को बिलीव करना चाहिए जुडिशरी के ऊपर में, और जो अभी जो लास्ट केस उनको लगा है जो 88 में, वो केस थोड़ा क्रिटिकल है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि ईडी भी अपना काम कर रहा है और प्लस पुलिस भी अपना काम कर रहा है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो उन लोग सबमिट कर दिया जाएंगे 17 मई को। तो अगर वो उसमें उनको लगता है कि बेल देने का ग्राउंड है तो जरूर बेल दे दिया जाएगा। तो उसमें कोई शक नहीं है जुडिशरी के ऊपर में और कोई शक नहीं है पुलिस के ऊपर में भी, मुझे ये लगता है। ठीक, वरुण जी आपका रुख करना चाहूंगा। साफ तौर पे अवनीश जी कह रहे हैं कि जो पीड़ित है, जो शिकायत करता है, उस पर मुकदमा हो रहा है, तो ठीक है, तो फिर बीजेपी पर सवालिया निशान क्यों? देखिए आदिल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये एक कुचक्र रचा हुआ है कि समाज को 2 वर्गों में बांटने का। आदिल खान कहा एक समाज के प्रमुख नेताओं के रूप में पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में जाने जाते हैं। वो हमारे समाज का प्रमुखता से उतारते हैं, समाज के सर्व समाज को, चाहे वो गरीब मजलूम जिसके लिए भी हो, उनकी मानसिकता जवाहर विश्वविद्यालय बनवाने की क्या थी? उन्होंने कोई अपने लिए कोठी तो नहीं बनवाई, अपने लिए कोई बंगला तो नहीं बनवाया, अपना उन्होंने कोई फार्म हाउस तो नहीं बनवाया ना, उन्होंने बनवाया समाज को देने के लिए जवाहर विश्वविद्यालय बनवाया, अपनी स्थापना करी। वहां पर ये भी नहीं कहा कि वहां पर हिंदू का बच्चा पढ़ेगा, मुस्लिम का बच्चा पढ़ेगा, दलित का बच्चा पढ़ेगा, समाज के हर वर्ग का बच्चा पढ़ेगा, ये तय था जवाहर विश्वविद्यालय। मगर जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उनकी आंखों में माननीय आजाद खान साहब खटकने लगे। उन्होंने उनको टारगेट करके अब चलिए कितने बड़े राजनेता का लगेगा, कितने बड़े राजनेता कई बार संसद बैठ को, विधायक बैठ को, मंत्री बैठ को, जो विश्वविद्यालय की स्थापना कर लो, उनको ऊपर आप किताब दिखाओगे। हम आप कल समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये हम दोनों को समझ रहे हैं, पूरा जनता समझ रही है। पार्टी के लोग मध्यप्रदेश सरकार कि जिस तरीके से उनकी आवाज को दबाने के लिए आज मैं खुद हिंदुस्तान से आता हूँ, हिंदुस्तान का क्या है, यहाँ पर
मतलब राष्ट्रीय जनता पार्टी में सारे दल में मिलकर के रहेंगे तो ये विधायक होता है ताकत जरूर नहीं सकते हैं। अगर जब तक ये समाज में ध्रुवीकरण की परिभाषा को नहीं खिलाएंगे, ये हिंदू मुस्लिम को अलग अलग बातों पर नहीं करेंगे, ये काम सत्ता में आएंगे। तो इसीलिए आज ये हमें पर हमसे बोल रहे हैं कि हम लोग आज उसमें बात की चिंता नहीं कर रहे। अरे आप क्या स्थिति बना दी है कि मारो मारोगे चिल्लाओ विपक्ष की आवाज की जवाब की बात सुनो। जनता समझ रही है, जनता देख रही है, सरकार में रहा है। आपने आजम खान के साथ अत्याचार किया, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। वह कांग्रेस में मुख्य जवाब जनता इसका देगी। आप देख रही है देश की जनता सुप्रीम कोर्ट में मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज में अपना निर्णय दे देता है तो उसके वापस नहीं आ जाती। आप सुप्रीम कोर्ट में मंदिर पर का निर्णय दिया, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को उस निर्णय को बोलना चाहे हिंदू मुसलमान। अवनीश जी साफ तौर पर वरुण जी इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, वो कह रहे हैं जब से आपकी सरकार आई है समाजवादी पार्टी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम आपकी इस सरकार ने शुरू कर दिया था 2017 के बाद से। वो यही साफ तौर पर इल्जाम लगाया। दूसरी बात उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि जौहर विश्वविद्यालय जो है अगर वो बनाया था तो अपने लिए उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने समाज के लिए बनाया, इस देश के लिए बनाया, इस प्रदेश के लिए बनाया। ओम जी जी वरुण जी जो कह रहे हैं कि जौहर विश्वविद्यालय बनाया अच्छी, परंतु जौहर विश्वविद्यालय के लिए सरकारी जमीन कब जाए, यतीम खाने की जमीन कब जाए, गरीब लोगों की जमीनें जबरदस्ती उजाड़ के उनके बहनामे गलत तरीके से लिखवाए गए, उनके जबरन अपने पक्ष में काम कराया गया, इसके मुकदमे दर्ज। ये यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब ये नहीं था कि सरकारी जमीनें कब्जा हो, यतीम खाने की उजड़वा दो और गरीब लोगों की जमीनें जबरन लिखवा जी, उनको जबरन सत्ता में रहते हुए उनको वो मुकदमे हैं। और ये मुकदमे हैं ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी लिखवाए। हिंदू मुस्लिम से नहीं उसे जोड़ना चाहिए। जो पीड़ित पक्ष है वो किसी धर्म विशेष का नहीं, जो पीड़ित पक्ष है जिनकी जमीनें कब्जाई गई, सत्ता का दुरुपयोग करा गया, उसके मुकदमे रखे गए। वो मुकदमे बेवजह नहीं थे, कुछ वजह होगी तभी मुकदमे थे। और जहां तक ये बात कह रहे हैं कि ये भाजपा दुरुपयोग कर रही है समाजवादी का, तो कोई इसमें समाजवादी हो या कोई हो, जो गलत काम करेगा उसके साथ कानून अपनी कार्रवाई करे। ये किसी पार्टी विशेष से नहीं होता है। ये इस तरह की बातें अगर ये वरुण जी कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता की अदालत ने अभी 3-4 महीने 2 महीने पहले अपना फैसला सुनाया कि कौन सही है कौन गलत है। जो गलत थे वो सत्ता से बाहर हो गए, सत्ता में आ नहीं पाए, और जो सही थे वो सत्ता में दोबारा आए हैं, बड़ी मजबूती के साथ आए हैं, तमाम विरोध के बाद आए हैं, तमाम गठजोड़ों के बाद आए हैं। जनता ने उन्हें जिताया है और जनता की जनादेश का इन्हें सम्मान करना चाहिए, अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए और जो अपनी चूके हुए हैं उनको ध्यान करें। और पार्टी के भीतर जो चल रहा है जरा उस पर भी ध्यान करें। क्यों की पार्टी जैसे आजम खान नजदीक है, उनसे ज्यादा नजदीक है, अखिलेश जी से क्यों संतुष्ट नहीं, अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे हैं आजम खान के साथ। और जो एक वर्ग ने वोट दिया है वो क्यों सारा महसूस कर रहा है समाजवादी पार्टी को। तो ये सारी चीजों का सवाल अपने अंदर संभाल लें, इधर उधर की बात ना करें कि भाजपा ने क्या करा, ये राजनीति ध्रुवीकरण फलाने करा। ठीक है, मैं इस पे जवाब लेता हूँ वरुण जी से, लेकिन जी वरुण जी देखें तो ठीक है मैं जवाब लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सीधा रुख करना चाहूंगा ज्योति जी का, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, उनका सीधा रुख करना चाहूंगा। अब ज्योति जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्टेटमेंट दे दिया है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि आखिरकार एक जमानत के बाद एक मुकदमा क्यों, ठीक, क्या अधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास राज्यों से जवाब लेने के ऐसे मामलों में जहां सुप्रीम कोर्ट को यह लगे कि जानबूझ करके किसी को परेशान करने के उद्देश्य से लगातार उस पर मुकदमे लादे जा रहे हैं? कभी कभी होता है ऐसा, कभी कभी मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर लगा होगा उसका पिटीशन में बहुत सारा चीज लिखा होगा जो हम लोग को पता नहीं है, वो सिर्फ जजेस को पता है, जो ऑनरेबल जजेस ने देखा है। तो शायद उन्हें लगा होगा कि ये मतलब शायद उनके साथ में कुछ उनको लगा है कि शायद जानबूझ कर लग रहा है या कुछ लगा होगा, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया ना कि आप मुझे रिपोर्ट दे दो जो पुलिस को, यूपी पुलिस को। तो शायद इस वजह से, तो अगर जब पुलिस रिपोर्ट आ जाएंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएंगे और 17 को जैसे मैटर लगा है तो पता चल जाएंगे कि एक्चुअल में है क्या। क्योंकि 87 केसेस आपको बेल मिला, फिर उसमें से एक केस आ गया, फिर ऐसा केसेस होते आ रहे हैं तो इतना 2 साल से।
तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट भी शायद इसमें ऑब्जर्व किया होगा कुछ चीज जो हम लोग को पता नहीं है। तो अगर सही है गलत है वो सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर देंगे, आपका नेक्स्ट हियरिंग में अगर उनको लगेगा जो सही है तो इसमें हर एक चीज सुप्रीम कोर्ट जो जा रहे हैं वो अपने लॉ के मुताबिक जा रहे हैं, जो लॉ में लिखा हुआ है उनमें दोनों पक्ष का सुनना होता है। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप अपना पक्ष भी बताइए कि क्यों इनको बार बार चार्ज लग रहे हैं। तो अभी जो रिपोर्ट आएंगे, जैसे ईडी भी अपना रिपोर्ट बना रहे हैं और जो पुलिस है जो अपना रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो जमा करने के बाद तब पता करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि ये गलत FIR दर्ज किया गया है इनके खिलाफ में, तो ऑब्वियसली उस ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट कुछ करेंगे। तो ये सब चीज उनके ऊपर में है, जो लॉ के मुताबिक से है, जो ट्रायल में चलता है, जो इन्वेस्टिगेशन पता चलता है, जो ग्राउंड है, जो मेरिट, जो फैक्ट है, उनके ऊपर में डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि इनमें कोई भी ऐसा हम लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए और जुडिशियरी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जुडिशियरी सबके लिए बराबर है, तो अगर उनको लगेगा जो सही है वही होगा। ठीक है, वरुण मिश्रा आपका रुख करना चाहूंगा। अवनीश जी आप पर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुना है और कहीं ना कहीं आप पर भरोसा नहीं जताया है। साफ तौर पर उनका कहना, वो कह रहे हैं अगर उनका काम गलत होता तो चुने नहीं जाते। दूसरी चीज उन्होंने साफ तौर पे कही कि अखिलेश क्यों नहीं जाते आजम से मिलने। तीसरी बात कही कि चाचा शिवपाल क्यों आपसे अलग है। देखिए आदित्य जी, चाचा शिवपाल हमसे अलग है। बहुत प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि अफवाहें फैलाई मीडिया के माध्यम से। शिवपाल सिंह जी की अपनी पार्टी है और उन्होंने हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। हमारे सम्मानित नेता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, ठीक। और अगर उनको बहुत नाराजगी लग रही है कि शिवपाल सिंह हमसे क्यों नाराज है, तो मैं पूछ सकता हूँ कि अडवाणी जी आपसे क्यों नाराज है। अडवाणी जी को आपने, मैं आप उनको पूछ सकते हैं मनोज जोशी से, कहा गए आपके भारतीय जनता पार्टी के थिंकर गोविंदाचार्य, किसी के उंगली उठाने से पहले अपनी कॉलर के अंदर जा करके देखे उन्नीस जी कि कहा। दूसरी बात आ गई कि अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इतना वो संघर्ष माननीय आजम खान साहब के लिए, वो और पार्टी का मैं बार बार कह रहा हूँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपनी आस्था अपनी निष्ठा माननीय आजम खान साहब के लिए रखता है। और जो बुराई कर रहे हैं पूरा भरोसा है देश की अदालत पर कि एक दिन ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो ये सच्चाई सामने आएगी। पाने के लिए जब न्यायालय में उनको जमानत मिल रही, जैसा मेरी अभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्योति जी ने भी कहा, जब इंजीनियर क्राइम होता है तो सुप्रीम कोर्ट जज जमानत देने पर कहीं ना कहीं अटकते हैं। उनको 83 केसों में हम समझिए, अभी थोड़ा एडवोकेट हूँ कि एक 83 केसों पर 2 साल के अंदर इंस्टीमेट को जमानत नहीं मिल रही है, अगर वो जाएगा अपने सारे ट्रीटमेंट दिखाएगा, जनता की आएगा अपने साथियों को दिखाएगा। तो इनके उनका जो ये काला खेल है, इनका जो नकाम है ऊपर जाएगा, तो इससे बचने के लिए कि कैसे बचिए अच्छी मुकदमों को पकड़ा जा रहे हैं। आजम खान ये वो एक दूसरे के सिक्के के 2 पहलू हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो खास साहब पूरी पार्टी है, अखिलेश से पूरी पार्टी है, अन्य नेता से पूरी पार्टी है, पार्टी का बड़ा अध्यक्ष है। न ये अलग हो सकता है, हम लोग इनसे अलग हो सकते हैं। ये लेकिन हुए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आज आजम खान साहब के जो जुल्मों की है सरकार, हम कार्यकर्ताओं के अंदर विश्वास आ रहा है कि आप कितने मुकदमे लगाओगे। समाजवादी पार्टी के लोग को कहते हैं मुकदमे हमारे मुकदमे हमारे कहने है। देख रही बात की सरकार ने 2 महीने पहले चलिए ठीक है वरुण, वक्त नहीं था हमारे पास, वक्त नहीं था वरुण जी वक्त नहीं था। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया वरुण मिश्रा। अवनीश त्यागी जी आपका भी शुक्रिया।
ज्योति जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीधा सवाल में सीधे तौर पे आपको बता दें, जिस तरीके से जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जब से सत्ता में आई है बीजेपी, फर्जी मुकदमे उनके नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या शीर्ष अदालत जब टिप्पणी कर दे कि आखिरकार एक मुकदमे में बेल मिलती है तो एक और मुकदमा आखिरकार कैसे हो जाता है, तो ये वाकई में गंभीर विषय हो जाता है। जवाब मांग लिया जाता है जब सरकार से, और ऐसे में ये अपने आप में बड़ी चीज होगी कि आखिरकार क्या कुछ तरह के इल्जाम अखिलेश यादव पर भी लग रहे हैं उनकी पार्टी के अंदर खाने से। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत है। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए जेएमटी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT।